ये कहानी रावलपिंडी एक्सप्रेस की है। ये कहानी क्रिकेट की दुनिया के सबसे मैड 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 मैन की है। उस गेंदबाज की है जिसके रनअप को देखते हुए लोगों की धड़कन बढ़ती थी। जब वो 30 गज की दूरी पर चलता था तो ऐसा लगता था यार कोई सिनेमा आ रहा है। कोई कट नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं। वो लंबे बाल जब हवा में लहराते थे तो उस दृश्य को देखकर बल्लेबाजों की टांगें थर 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 कांपने लगती थी। जब वो गेंद छोड़ता था तो स्टंप से ज्यादा पसलियां दांव पर थी। न जाने कितने बल्लेबाजों की उसने पसलियां तोड़ी। न जाने कितने बल्लेबाज ऐसे थे जिनकी हड्डियां तो नहीं टूटी लेकिन हिम्मत तोड़ दी। अंपायर जिसको देखकर सहम गया। ये कहानी है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की। वो अख्तर जो पाकिस्तान के रावलपिंडी की धूल भरी गलियों से निकला, जिसे कभी डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ठीक से चल भी नहीं पाएगा, लेकिन जिसने दुनिया को यह बताया कि अगर दिल में आग हो तो चला नहीं दौड़ा जाता है। ये कहानी शोएब अख्तर की ही। ये कहानी उस शोएब अख्तर की जिसने ईडन गार्डन के 1 लाख लोगों को खामोश कर दिया था, जिसने जब 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी तो इंसान को मशीन से तेज साबित कर दिया, जिसने ब्रायन लारा से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक दुनिया के बड़े सुरमाओं के दिलों में डर बैठाया कि अगली गेंद विकेट पर नहीं जिस्म पर लेगी, जिसने सौरव गांगुली की छाती पर इतनी गेंद मारी, जिसने जस्टिन लैंगर को घुटनों पर लाकर पटक दिया। वो रावलपिंडी, वो अख्तर जिसे देखकर विराट ने कहा था कि मैंने उसे अपने करियर की शुरुआत और उससे करियर के एंड में देखा, पर देखकर यह एहसास हुआ कि भाई ये कितना तेज है और जब ये पीक में रहा होगा तो क्या खौफ रहा होगा। विराट कोहली ने कहा कि ये वो अख्तर है जिससे अंपायर डरते थे और बल्लेबाजों को इससे मत भिड़ना ये कहते थे। आज भी जब कोई गेंदबाज पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है और 150 के आंकड़े को पार करता है तो दुनिया एक साथ ये सवाल पूछती है कि क्या ये नेक्स्ट शोएब अख्तर बनेगा। आज के दौर में जब 150 प्लस फेंकना खबर बनती है तब कहानी उस शोएब अख्तर की जो कंसिस्टेंसी से 150, 155, 157, 158 लगातार फेंकता था। आज जो गेंदबाज तेज फेंकते हैं वो आफत था, सिनेमा था, खौफ था। इसलिए आज ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, उस रफ्तार की भी है जिस दुनिया डर से नहीं नाम से जानती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो शोएब अख्तर जो आया, लड़ा, गिरा, लेकिन झुका नहीं। अब शुरू से शुरू करते हैं। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ, लेकिन उनकी कहानी उनके जन्म से पहले एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। उनसे ठीक पहले उनकी मां हमीदा ने अपने एक बेटे को खो दिया था जिसका नाम भी शोएब था। हमीद ये खेल देखिए, जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटे का भी नाम शोएब ही रखा गया, लेकिन शुरुआत किसी फिल्मी हीरो जैसी नहीं थी। शोएब अख्तर दिव्यांगता के साथ पैदा हुए थे, जिसे मेडिकल भाषा में फ्लैट फीट कहते हैं। उनके पैर के तलवे पूरी तरह समान थे, शरीर का संतुलन बनाना मुश्किल था। 4-5 साल की उम्र तक शोएब सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो चलते कम गिरते ज्यादा थे। डॉक्टर्स ने शोएब की मां से कहा था कि बीबी शुक्र मनाइए अगर ये बच्चा बड़े होकर नॉर्मल बन गया, खेल खिलाड़ी तो बहुत दूर की बात है। घर के हालात भी बहुत खास नहीं थे। पिता एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे, आमदनी सीमित थी। शोएब के पास ना तो अच्छे जूते थे ना खेलने के लिए खिलौने, बस जिद थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करते, देखते, उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते और मनी मन तय करते कि इस कमजोरी को हराना है। 9 साल की उम्र आते आते कुदरत ने चमत्कार दिखाया। जो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे वो अचानक हवा से बातें करने लगे। शोएब ने दौड़ना शुरू किया और फिर वो कभी नहीं रुके। अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। रावलपिंडी की उबड़ खाबड़ सड़कों पर पत्थरों और कंकड़ों के बीच में शोएब ने रफ्तार को पाया। शोएब शीशे के सामने खड़े होकर घंटों वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम की नकल करते, लेकिन गुस्सा उनके अंदर अलग था। हालांकि वो वकार यूनिस से हाईली इंस्पायर्ड थे।